बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज हम लोग इसकी कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 है दिए गए कोड्स की आउटपुट लिखें। तो चलिए हम चलते हैं आउटपुट की तरफ। आउटपुट का हाँ जी, पहला क्वेश्चन है इंटीजर x इक्वल टू वाई इक्वल टू 3 z इक्वल टू 6, इंटीजर आंस 1 आंस 2 आंस 3, आंस 1 इज इक्वल टू दिस, आंस 2 आंस 3। और प्रिंट एफ हमने करना है कि हमने इनको जो आंसर 1 है, आंसर 2 है, आंसर 3, इनको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, एक तो आपका तरीका है आप इसको उसके अंदर ले जाएं, डेव सी प्लस प्लस के अंदर या एक्स कोड के अंदर आप इसको लिखें तो आपको उसका आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या, आप इसको ज़रा चेक करें, कागज़ पेंसिल आप उठा लें और चेक करें, आंसर 1 का एक्स ओवर जी करें। जब आप एक्स ओवर जी करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.33 और इसको वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब 0.33 को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे तो कुछ आंसर आएगा, लेकिन जैसे ये आप एक्स ओवर जी, क्योंकि पहला मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि जैसे आप एक्स ओवर जी करेंगे तो ये आ जाएगा 0.33। अब 0.33 का मतलब है क्योंकि इंटीजर की वैल्यू है तो इंटीजर में पॉइंट नहीं होता तो वो सिर्फ और सिर्फ 0 रह जाएगा। जब 0 रह जाएगा कि 0 को जब आप वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। इसी हिसाब से आप बाकी दोनों भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटीजर के हिसाब से फ्लोट के अंदर इशारिये वाला आता है और आपका इंटीजर के अंदर इशारिये वाला नहीं आता। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, इसके अंदर क्या कह रहा है कि हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वाइड मेन। हाँ जी, इसकी जो बनती है आउटपुट वो ज़रा चेक करें। पहले आपने 2 दफ़ा एन लिखा, ठीक है, उसके बाद \n, उसके बाद स्पेस आई \n आप लोगों ने इसको 2 दफ़ा लाइन ब्रेक कर दी। लाइन ब्रेक करने के बाद आपने 3 दफ़ा एन लिखा, उसके बाद फिर लाइन ब्रेक कर दी, फिर 1 दफ़ा एन आ गया, फिर उसके बाद आपने लाइन ब्रेक कर दी, फिर टी लिखा, फिर \t आ गया। ठीक है, फिर टी लिखने के बाद \t का क्या मतलब है कि आपने स्पेस दे दी। स्पेस लिखने के बाद आपने लाइन तोड़ी नहीं, क्योंकि यहाँ पर लाइन नहीं टूटी बल्कि प्रिंट एफ आगे चलता रहा। ठीक है, एन उसके बाद ये /n है, ये भी /n है, इसको आपने ऐसे ही लिखना है। उसके बाद फिर स्पेस आगे, फिर 2 दफ़ा एन लिखना है आपने, फिर /n है और यहाँ पर आपने लाइन तोड़ दी। ठीक है, तो ये आपकी आउटपुट पूरी बन गई, ये जो नीचे दी गई। हाँ जी, इसकी आउटपुट बनेगी 9। अब कैसे, इंटीजर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4.2 को तो बनेंगे 9 पॉइंट समथिंग। तो अब ये इंटीजर का है, ये फ्लोट का है, हमें चाहिए आंसर किस में चाहिए, क्योंकि इंटीजर का डाटा टाइप है b, तो हमें आंसर चाहिए b के अंदर, तो हम यहाँ से इसका आंसर ले लेंगे b के अंदर। ठीक हो गया, जैसे ही हम इसको करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा इसका बी के अंदर। अब बी के अंदर आंसर आएगा 9 पॉइंट समथिंग, लेकिन वो इंटीजर की वैल्यू, इसलिए हमने इसका आंसर ले लिया 9। हाँ जी, अब हम देखते हैं डी ऑप्शन, इंक्लूड हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वाइड मेन इंट ए इज इक्वल टू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5.1 प्लस 1 इंटू प्लस 7 मॉडुलस 4। अच्छा, अब ये इसको कैसे करना है आपने सॉल्व, आपने ऑपरेटर की तरजीह देखनी है, तो इसकी आउटपुट आएगी 5। अब आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले आप लोग करेंगे ये ब्रैकेट्स वाला, इसको प्लस करेंगे, उसके बाद आप करेंगे 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 12 ओवर 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, इसका आंसर आ जाएगा 2। उसके बाद प्लस 7, 2 + 7 मॉडुलस 4 हो जाएगा। अब आपने प्लस नहीं करना, पहले आपने करना है 7 मॉडुलस 4। ये आपने ऑपरेटर की तरजीह, ऑपरेटर प्रेफरेंसेस चैप्टर नंबर 2 के एंड पे आपने लाजमी इसको चेक करना है, उसी हिसाब से ये वाला सॉल्व होगा। अब 7 मॉडुलस 4 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3 और इसका आंसर आ जाएगा 2, तो 7 + 3 + 2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, अब है जुज़ ई। इसके अंदर आपने क्या करना है, बिल्कुल सेम वही है, 5 greater than 3 एंड 4 greater than 6 और 7 greater than 3। अब इसको आपने बड़ी अच्छी तरह से समझना है कि अगर ये ट्रू हो जाए तो आपका जो आंसर होगा वो 1 होना चाहिए। हाँ जी, अब आप ज़रा इसको समझें, 5 greater than 3 बिल्कुल ठीक है, ट्रू है, एंड 4 greater than 6 ये फॉल्स है, आर। अब इन दोनों के अंदर 4 greater than 6 और 7 greater than 3, अब इनके दोनों के दरमियान आर है, यानी इन दोनों में से अगर एक भी दुरुस्त है तो आपका दुरुस्त है काम। ठीक है, 4 greater than 6 फॉल्स है,
लेकिन 7 ग्रेटर देन 3 ये ट्रू है। अब ये भी ट्रू है और 5 ग्रेटर देन 3 भी ट्रू है। जब दोनों ट्रू हैं तो आंसर आ जाएगा आपका 1। जब भी आपका जो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा तो आपका आंसर हमेशा से 1 आएगा। ये आपने अपने जहन में रख लेना है बात को, ठीक है। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा, जब भी आपको कह दिया जाए कि आपका जो मतलब आर ऑपरेटर या एंड ऑपरेटर के अंदर आपका आंसर 1 आएगा, मतलब ट्रू हो जाएगा, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली 1 होगा, ठीक है। और अगर 0 होगा तो वो फॉल्स हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 6। अब आपने कोड्स आपको दिए होंगे, उसके अंदर आप लोगों ने गलतियां तलाश करनी है कि उसके अंदर कौन कौन से एरर्स हैं। चलिए हम चलते हैं पार्ट ए की तरफ। हाँ जी, पार्ट ए में क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर वो कह रहे हैं कि आपके पास देखें हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ठीक है, वॉइड मेन इंट ए बी 13 बी इज इक्वल टू ए %2, तो प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ पी इज %d। यहाँ पर उसने देखिए प्रिंट एफ फंक्शन में आखिर में इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया, ठीक है। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा आना था, उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया, इसके अंदर ये गलती है। अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। एक और भी है, वेरिएबल ए को इनिशलाइज नहीं किया गया। यहाँ पर वेरिएबल ए को, ये देखें ज़रा, इसको इनिशलाइज उन्होंने नहीं किया और यहाँ पर उसकी वैल्यू दे दी है, ठीक है। इसके अंदर 2 एरर्स हैं। एक है प्रिंट एफ फंक्शन में आखिर में इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया, और यहाँ पर बी इज इक्वल टू ए तो इन्होंने कर दिया और परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, लेकिन ए को कोई वैल्यू नहीं दी, जबकि ए को वैल्यू देनी चाहिए थी। उसके बाद ही ये वाला इक्वेशन बी इज इक्वल टू ए मॉडुलस 2, उसके बाद ही ये वाली इक्वेशन बन सकती थी सेकंड लाइन के अंदर, ठीक है। तो वेरिएबल ए को इनिशलाइज भी नहीं किया गया, इसकी 2 गलतियां हो गई। पार्ट बी के अंदर चेक करते हैं। अब पार्ट बी के अंदर काफ़ी गलतियां हैं। हाँ जी, पहली है, पहली स्टेटमेंट में सी के बाद सेमी कॉलन नहीं लगाया, ठीक है। यहाँ पर सेमी कॉलन आना चाहिए था, इन्होंने सेमी कॉलन नहीं लगाया। उसके बाद सबसे एंड में करली ब्रैकेट नहीं लगाई, यहाँ पर करली ब्रैकेट लगानी थी, इन्होंने बड़ी ब्रैकेट लगा दी है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे ए जमा बी इज इक्वल टू सी नहीं होना, बल्कि ए सी इज इक्वल टू ए जमा बी होना था, ठीक है। ये वाला फार्मूला बनता है बजाय इसके के सी इज इक्वल ए जमा बी इज इक्वल टू सी हो, ठीक है। समझ आ गई आपको कि फार्मूला क्या बनता था, सी इज इक्वल टू ए जमा बी, क्योंकि ऊपर ए जमा बी उन्होंने पहले दे दिया था, ठीक है। अब चलते हैं सी पार्ट की। अब सी पार्ट के अंदर चेक करते हैं कि कौन कौन सी गलतियां हैं। हाँ जी, इसके अंदर सबसे पहली गलती ये देखें, जो सबसे पहले हेडर फाइल है उसके अंदर उन्होंने एंड पे सेमी कॉलन लगा दिया है, वहाँ पर सेमी कॉलन नहीं आता। उसके बाद आप लोग चेक करें, प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया हुआ, शुरू में इन्वर्टेड कॉमा लगाना था, नहीं लगाया। स्कैन एफ फंक्शन के अंदर %d यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर के इर्द गिर्द भी उन्होंने इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए हुए। ये 3 इसकी गलतियां हैं। हाँ जी, पार्ट डी के अंदर देखते हैं कौन कौन सी गलतियां हैं। सबसे पहले इंक्लूड जो हेडर फाइल है वहां पर हैश नहीं लगाया, ठीक है, ये इसकी गलती है। अब प्रिंट एफ फंक्शन के इर्द गिर्द करली ब्रैकेट्स नहीं लगाई, बल्कि उन्होंने दूसरी बड़ी ब्रैकेट्स लगा दी हैं, ठीक हो गया। और स्कैन एफ में, और तीसरी गलती इसकी क्या है, स्कैन एफ में %c की बजाय %f इस्तेमाल करना था। ये स्कैन एफ फंक्शन क्योंकि ऊपर जो डाटा टाइप डिक्लेयर किया हुआ वो फ्लोट है, फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %f, इन्होंने स्कैन एफ के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर किया हुआ है %c, जो कि गलत है, बल्कि आना चाहिए था %f, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 5 की जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये ख़त्म हो गए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिएगा, और बेल आइकन को भी लाजमी दबाइएगा, ताकि इस तरह की जो भी मज़ीद वीडियो हो वो आप लोगों तक फ़ौरन से पहुंचती रहें और आप लोग उससे इस्तेफादा हासिल करते रहें। ये पूरे के पूरे मैंने चैप्टर 2, 3, 4, 5 और सारी की सारी जितनी भी हैं एक्सरसाइज वो सारी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन बाय हाफिज़ वसीम, इस चैनल के ऊपर आप सारी एक्सरसाइजेज प्रोग्रामिंग की मतलब चैप्टर 2, 3, 4 एंड 5 कंप्यूटर साइंस क्लास 10 की पूरी एक्सरसाइज इस चैनल के ऊपर आप लोग मुकम्मल गाइड के साथ देख सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।